नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रुपया रिपोर्टर में। आज की रिपोर्ट में 4 बड़ी खबरें हैं जो सीधे आपके निवेश और अर्थव्यवस्था से जुड़ी हैं। पहली, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के निवेशकों के लिए खुशखबरी। दूसरी, विदेशी निवेशकों की भारी बिकवाली। तीसरी, स्मॉल कैप शेयरों में तेज गिरावट। और चौथी, रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी बड़ी कूटनीतिक हलचल जिसमें ट्रंप, पुतिन और जेलेंस्की शामिल हैं। शुरू करते हैं उस खबर से जिसने निवेशकों का ध्यान खींचा है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने घोषणा की है कि 28 अगस्त को होने वाली वार्षिक आम बैठक में डिविडेंड का प्रस्ताव रखा जाएगा। अगर इसे मंजूरी मिलती है तो एजीएम के एक हफ्ते के भीतर ये पैसा सीधे निवेशकों के खाते में पहुंच जाएगा। ये कदम कंपनी के निवेशकों का भरोसा बढ़ाने और बाजार में एक सकारात्मक माहौल बनाने की कोशिश है। कंपनी फिलहाल एनबीएफसी, इंश्योरेंस और डिजिटल फाइनेंस सेवाओं में तेजी से विस्तार कर रही है। हालांकि ध्यान देने वाली बात यह है कि डिविडेंड मिलने के बाद एक्स डिविडेंड डेट पर शेयर की कीमत में हल्का दबाव आ सकता है। अब बात करते हैं विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों की यानी एफपीआई की, जिन्होंने अगस्त में भारतीय शेयर बाजार से करीब 18,000 करोड़ रुपए निकाले हैं। 2025 की शुरुआत से अब तक कुल निकासी 1.13 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं। पहला, अमेरिका और चीन के बीच बढ़ता टैरिफ तनाव। दूसरा, अमेरिका में ब्याज दरों का ऊंचा रहना, जिससे डॉलर में निवेश ज्यादा आकर्षक हो गया है। और तीसरा, रुपए की कमजोरी, जिससे विदेशी निवेशकों के लिए भारतीय संपत्ति की वैल्यू घट रही है। इस बिकवाली का असर साफ निफ्टी और सेंसेक्स के उतार चढ़ाव में देखा गया। कई सत्रों में इंट्राडे गिरावट तेज रही। शेयर बाजार में असली झटका स्मॉल कैप सेक्टर में देखने को मिला। बीएसई स्मॉल कैप इंडेक्स करीब 2% गिरा, लेकिन कई कंपनियों के शेयर 15 से 24% तक टूट गए। इनमें पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, किटेक्स गारमेंट्स, यूनिकेम लैबोरेटरीज, मोरपेन लैबोरेटरीज, अद्वैत एनर्जी ट्रांजिशंस, केआर रेल इंजीनियरिंग, फेज 3 और एडवांस्ड एंजाइम टेक्नोलॉजीज जैसे नाम शामिल हैं। इन गिरावटों के पीछे टैरिफ से जुड़ी अनिश्चितता और कई कंपनियों के कमजोर तिमाही नतीजे जिम्मेदार रहे। साथ ही पिछले 1 साल में स्मॉल कैप में तेजी के बाद मुनाफा वसूली की लहर भी देखने को मिल रही है। अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर कूटनीतिक हलचल तेज हो गई है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की प्रस्तावित बैठक पर दुनिया की नजर है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने साफ कर दिया है कि किसी भी युद्ध विराम वार्ता में यूक्रेन की आवाज केंद्रीय होगी और बिना उनकी मंजूरी के कोई समझौता नहीं होगा। अगर ये बैठक सफल रही तो ग्लोबल मार्केट को राहत मिल सकती है। तेल की कीमतों में गिरावट, गेहूं और धातुओं के दाम स्थिर हो सकते हैं, लेकिन अगर वार्ता विफल रही तो इसका उल्टा असर होगा। तेल और धातु महंगे होंगे और महंगाई फिर से सिर उठा सकती है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर तस्वीर ये है कि जियो फाइनेंस का डिविडेंड निवेशकों के लिए सकारात्मक संकेत है, लेकिन इसे सिर्फ अल्पकालिक लाभ के नजरिए से ना देखें। विदेशी निवेशकों की बकवाली से बाजार पर दबाव है, लेकिन भारत की दीर्घकालिक विकास कहानी अब भी मजबूत है। स्मॉल कैप में वॉलेटिलिटी बनी हुई है, इसलिए बिना रिसर्च के निवेश करना जोखिम भरा हो सकता है। और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पर नजर रखना जरूरी है, क्योंकि उनका सीधा असर भारतीय बाजार पर पड़ता है। आज की पूरी रिपोर्ट यहीं समाप्त होती है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और रुपया रिपोर्टर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि अगली रिपोर्ट आप तक सबसे पहले पहुंचे। डिस्क्लेमर: रुपया रिपोर्टर पर दी गई सारी जानकारी केवल शैक्षिक और सामान्य सूचना के उद्देश्य से है। ये किसी भी तरह की निवेश सलाह नहीं है। शेयर बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, इसलिए कोई भी वित्तीय निर्णय लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श जरूर करें।